हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। एक जॉब लग जाए, बस इसी सपने को देखते हुए हम जिंदगी में 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छी मार्क्स के पीछे भागते हैं और जब हम फाइनली अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और हमको एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है तो हम उस इंटरव्यू में जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। शायद हमें वो सब चीज़ें मालूम है, वो सारी नॉलेज है जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट हमको वो जॉब नहीं मिलती। ये जो सिचुएशन है ये हम में से कई लोगों के साथ हुआ होगा लाइफ में। कभी ना कभी आपको भी ये फेस करना पड़ा होगा कि आप एक अच्छा सा जॉब इंटरव्यू देने गए लेकिन आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसीलिए आप इंटरव्यूअर को भी इंप्रेस नहीं कर पाए और आपकी जॉब नहीं लगी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से हम एक स्किल को परफेक्ट करने के लिए मेहनत करते हैं उसी तरह से हम अपने कॉम स्किल को परफेक्ट करने के लिए, अपने कॉम स्किल्स को इम्प्रेसिव बनाने के लिए भी मेहनत करें। तो आज के वीडियो में हम कॉम स्किल्स के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे अपने कॉम स्किल्स को अच्छा बनाया जाए। उससे पहले जो मेरे इस चैनल सोशल अनियन में फर्स्ट टाइम आए हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ और उन सबको मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। मैं बेंगलुरु में एज एन एचआर काम करती हूँ और मुझे इस फील्ड में 13 साल हो गए हैं काम करते हुए। इस चैनल में मैं अक्सर इंटरव्यूज़, जॉब रिलेटेड क्वेरीज के बारे में ही बात करती हूँ। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभार मैं थोड़े बहुत व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन व्लॉगिंग मुझे कुछ खास आती नहीं है, इसलिए जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ या मेरी परिवार में कुछ स्पेशल हो रहा होता है तभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ। बट अदरवाइज आई ट्राई टू कीप अ लॉट ऑफ जॉब रिलेटेड कंटेंट इन दिस चैनल। सो अगर आप एमएनसी में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स करना चाहते हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि सोचिए आपको किसी प्राइवेट सेक्टर के, किसी एमएनसी में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। तो आप एक चीज जो है वो दिमाग में बैठा लीजिए कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज में ही आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही होगा। और इसका रीज़न ये है कि जो एमएनसीज हैं, एमएनसीज सिर्फ इंडिया में, सिर्फ एक देश में ही नहीं रहती या एक ही देश में काम नहीं करती। उनका जो काम होता है वो कई देशों में फैला होता है। तो अगर आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपका जो काम होगा, रोज का जो आपका बातचीत होगा, ईमेल्स करना होगा, रोज का जो आपका इंटरेक्शन होगा या ट्रांजैक्शन होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियंस से ही हो या आप जिस शहर के लोग हैं उसी शहर के लोगों से आपकी बात हो। ये भी हो सकता है कि आप दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हो और आपको ईमेल लिखना है या फ़ोन पे बात करना है ऐसे आदमी से या ऐसी महिला से जो यूएस में बैठी हो या यूके में बैठी हो या जर्मनी में बैठी हो। ज़्यादातर एमएनसीज ही इसी तरह से काम करती है जहाँ पे आपके कलीग्स जो हैं, आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो कई देशों में फैले रहते हैं और ऐसे में इंग्लिश बिकम्स द कॉमन लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज हो जाती है। हर देश के लोग इंग्लिश मोर और लेस बोल सकते हैं और इसीलिए एमएनसी कल्चर में ये नॉर्मली आ गया है कि यू हैव टू इंटरैक्ट इन इंग्लिश। चाहे आप ऑफिस में अपनी खुद के ऑफिस के कलीग्स के साथ बात कर रहे हो या ईमेल्स के जरिए किसी और जगह, किसी और लोकेशन में बैठे कलीग के साथ बात कर रहे हो, आपकी जो वो इंटरेक्शन होगी वो इंग्लिश में होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप सीए हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, एचआर हैं, एडमिन में हैं, इंजीनियर हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन के स्किल को भी अपनाएं, अपने प्रोफेशनल स्किल के ऊपर भी जोर दें, उसमें भी मजबूती लाए और साथ ही आपका जो कॉम स्किल है उसको भी आप इम्प्रूव करें ताकि आप इंटरव्यूअर को, पहले तो इंटरव्यूअर को ये बता पाए कि हाँ आपको ये काम आता है, समझा पाए, प्लस जब आप उस काम में उतरे तो अपने आसपास के सभी लोगों को साथ लेके चल सके और उन सब से कम्युनिकेट कर पाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने कॉन्वेंट एजुकेशन ली है उनका इंग्लिश जो है वो ऑब्वियसली बचपन से बहुत अच्छा रहता है, उनकी एक बेस बन जाती है इंग्लिश में, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जब वो इंटरव्यूअर के सामने बैठ के अपने एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन करे या अपने स्किल सेट के बारे में एक्सप्लेन करे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई नहीं करी है, जिन्होंने हिंदी मीडियम या फिर जो भी आपका लोकल, जो जिस भी स्टेट के आप हैं उस स्टेट के जो लैंग्वेज है
उसी भाषा में अगर आपने पढ़ाई करी है तो शायद आपको 15-20 साल की एजुकेशन के बाद एक इंसान के सामने बैठकर इंग्लिश में बात करने में प्रॉब्लम आए। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे होते हैं, चाहे उनमें कितनी भी स्किल सेट अच्छी हो, उनका कितना भी मार्क्स अच्छा आया हो, कितने भी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री हो, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, इसीलिए उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता। नाउ हाउ कैन, आपकी 20 साल की पढ़ाई हो चुकी है पूरी, अब आप क्लास 1 से तो वापस आके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते ना। हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? तो मैं कुछ बहुत ईजी टिप्स दूंगी जो कि बहुत मतलब बिना खर्चे के टिप्स दूंगी। मैं ये नहीं बोलना चाहती कि आप जाइए और किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भर्ती हो जाइए, वहाँ पे अपने माँ बाप के और 10-15 हज़ार रुपए खर्च कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बिठाए अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर रखें हर हफ्ते, लाइक एवरी, मैं बोलूंगी कि संडे का इंग्लिश न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, और एवरी संडे आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर आना चाहिए। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स का, जो मोटे वाले न्यूज़पेपर आते हैं, मतलब जिसको संडे का एडिशन में देखेंगे आप कि बहुत ज़्यादा पेपर आता है, बहुत स्पेशल एडिशन, ये वो हो गया, बहुत कुछ है पढ़ने का। तो वो जो इतना मोटा इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है संडे को, उसको आप पूरे हफ्ते पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो आपको क्या करना है, संडे को इंग्लिश न्यूज़पेपर रखा, आप संडे को बैठ के 1 पेज पढ़िए। उसके तो बहुत सारे पेजेस हैं, जो भी न्यूज़ आपको अच्छी लग रही है उसका आप पूरा 1 पेज पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे। अब अखबार को या न्यूज़पेपर को जोर जोर से पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि अगर आप मन में कुछ पढ़ते हैं तो अगर आपको किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं आता तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको वो नहीं आता या आप गलत पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप जोर से पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप अटक रहे हैं, वो वर्ड बोलने में आपको परेशानी हो रही है, आप अटक रहे हैं। तो आपको क्या करना है ऐसे में, अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप गूगल में जाइए, स्मार्टफोन तो हम सबके पास है, आप गूगल में जाइए और गूगल में वो वाला वर्ड टाइप कीजिए और पूछिए प्रोनाउंसिएशन, तो गूगल आपको बता देगा कि उस वर्ड का उच्चारण ठीक से कैसे करना होता है। साथ ही न्यूज़पेपर में अगर आपको इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप गूगल में ही चेक कर सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, और आपको इस तरह से अपनी वोकैबुलरी में एक दिन के न्यूज़पेपर पढ़ने से एटलीस्ट 6 to 7 न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी रिच हो जाएगी। तो ये एक फायदा हुआ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का। अब मान लीजिए इसके संडे के न्यूज़पेपर में आपको 17-18 पेजेस आते हैं, तो ये 17-18 पेजेस आपके लिए एनफ होंगे कि आप एंटायर वीक ये एक्टिविटी कर पाए। अब शुरू में आप सिर्फ 1 पेज पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इतना लर्न करना शुरू कर देंगे, आपको देखेगा कि आप नए वर्ड्स का उच्चारण सीख रहे हैं, नए वर्ड्स की मीनिंग सीख रहे हैं, तब आपको इस एक्टिविटी को करने में मजा आना लगेगा। और आप शुरुआत आपने 1 पेज से की होगी, देखिएगा कि कहीं कहीं दिन ऐसे भी हो जाएंगे कि आप 2-3 पेज एक ही दिन में खत्म कर देते हैं। एक और तरीका है अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का, वो ये है कि आप YouTube तो देखते ही हैं, इसीलिए मुझे देख रहे हैं, तो आप YouTube में इस तरह के आप यूट्यूबर्स को देखिए जो इंग्लिश में ज्यादा बोलते हो, या फिर जिनका चैनल ही इंग्लिश में चल रहा हो, या फिर इंग्लिश पॉडकास्ट सुनिए, जो YouTube में बहुत इंग्लिश पॉडकास्ट आते हैं। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी कि आप विलायती या फिर फॉरेनर यूट्यूबर्स को जो इंग्लिश में बोलते हैं उनको नहीं, बल्कि इंडिया के ही जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, आप उनको ज्यादा देखिए। इसका रीजन क्या है, जब आप फॉरेन के यूट्यूबर्स को देखते हैं तो उनसे जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो अनकॉन्शियसली ही आपके अंदर एक एक्सेंट आ जाता है। अगर आप किसी अमेरिकन यूट्यूबर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी, लेकिन साथ ही आपकी इंग्लिश में एक फेक अमेरिकन एक्सेंट आ जाएगा। ये कि हमारा जो एक्सेंट है वो एकदम न्यूट्रल रहे, हम इंडियन हैं, इंडियंस के जैसे ही बात करें। इसीलिए आप इंग्लिश यूट्यूबर्स को देखिए जो इंडियन है और जिनका एक्सेंट जो है वो न्यूट्रल है। आप पॉडकास्ट भी इस तरह के सुन सकते हैं, जो इंग्लिश में पॉडकास्ट होते हैं वो सुनिए। अगर आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो मालविका सतलानी एक यूट्यूबर है जो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करती है, और उनका जो चैनल है, उनके एक वीडियोस अराउंड 30 मिनट्स के, 28 मिनट्स के होते हैं। तो
शी स्पीक्स रियली वेल। दिन में अगर आप ऐसे 2 या 3 भी वीडियोस देखेंगे तो भी आपकी जो इंग्लिश है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। पॉडकास्ट देखिए इस तरह के, जब आप दूसरा काम कर रहे हैं, आप जिम में हैं या आप खाना बना रहे हैं या घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तब आप कान में अपने ईयरप्लग्स लगा के इस तरह के पॉडकास्ट सुनते रहिए। साथ ही ऑडियो बुक्स आती है, इंग्लिश ऑडियो बुक्स आती है जो कि काफ़ी न्यूट्रल एक्सेंट में होती है ज़्यादातर, तो आप इंग्लिश ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं, कान में लगाइए और अपना घर का दुनिया भर का काम कर सकते हैं सुनते सुनते। तो क्या होता है कि आप जो सुन रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप भी अपना सोचना भी फिर इंग्लिश में शुरू कर देते हैं और आपको बोलना भी इंग्लिश में इजी हो जाता है। आप एक काम कर सकते हैं कि न्यूज़ तो हम सब सुनते हैं, तो हिंदी न्यूज़ चैनल्स या अपने लोकल लैंग्वेज की न्यूज़ चैनल्स की जगह आप दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल में देखिए और वहां से आप इंग्लिश डिक्शन जो है अपना वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, वोकैबुलरी जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वो एंकर्स या जो न्यूज़ रीडर्स हैं वो किस तरह से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि इंग्लिश न्यूज़ रीडर्स जो हैं दे आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आउटसाइड स्कूल। पलकी शर्मा उपाध्याय, उनके वीडियोस देखिए, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, एकदम न्यूट्रल एक्सेंट में या इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलती है और मतलब यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। और उनका जो इंग्लिश है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जिस तरह से वो एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को, वो बहुत इंस्पिरेशनल है। तो अगर आप उनसे देख के कहीं ना कहीं अपना बॉडी लैंग्वेज और अपना कॉम स्किल्स थोड़ा भी 1% भी उनके जैसा कर सकते हैं तो आई थिंक वो आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। जब हमको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती तो हम क्या करते हैं, हमें एक वो आ जाता है, टेंडेंसी आ जाता है कि हम जल्दी से बोल के बात को ख़त्म करें, किस्सा ख़त्म कर दे, क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक बात नहीं करनी। तो वो जल्दी जल्दी में जब हम बोलते हैं तब हम काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं, तब हम ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, तब हम मिसप्रोनाउंस करते हैं चीज़ों को या वर्ड्स को। तो जब भी आपको इंग्लिश में बात करनी है अपने इंटरव्यूअर के साथ तो आराम से बात कीजिए, इज्जत से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं छूट रही। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा सोच के बात कीजिए कि आपको क्या बोलना है। ट्राई कीजिए मन में एक बार उस चीज़ को बोल के और फिर आप मुंह खोल के उसको बोलिए, बट एकदम हड़बड़ी में नहीं बोलना है। आप जब बात करें तो ये नहीं लगना चाहिए कि आप रटा के आए हैं, आप अपने आंसर्स कहीं से रट के आए हैं और वो रटे रटाए आंसर्स आप बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने ये कई बार देखा है जब मैं बच्चों का इंटरव्यू लेती हूँ, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो जिस तरह से बोलते हैं, माई नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस विलेज, माई फादर्स नेम इज दिस, लगता ही है कि वो कहीं से रट के आए हैं, उनको किसी टीचर ने या किसी कोच ने ये रटा दिया है और वो रटाया बोल रहे हैं, उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं फोन से ही ये समझ लेती हूँ, तो आपका इंटरव्यूअर भी वो समझ लेगा। इसीलिए सांस लीजिए, आराम से बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए, जो बोल रहे हैं उसे समझ के बोलिए, सिर्फ रट के नहीं, समझ के बोलिए, तो आपका जो इंटरव्यू जाएगा, इंटरव्यू में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा दिखेगा। कॉन्फिडेंस से मुझे याद आया कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप मिरर के सामने जाके बात करिए, कुछ भी बात कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सारा दिन आपके साथ क्या हुआ, सुबह आप उठे, आपने क्या खाया, क्या नाश्ता किया, फिर आप कहाँ गए, आप बाजार से कुछ लेके आए सब्जियां, आप दुकान से अंडा लेके आए, ब्रेड लेके आए, ये सब एक एक करके इंग्लिश में आप बोलिए अपने मिरर के सामने। ये एक्सरसाइज जो है वो आप हर दिन कीजिए, दिन में जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, शाम, रात, सोने से पहले, नहाने के बाद, बाथरूम में, कहीं पर भी टाइम मिले, आप दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने आप को दीजिए। इट्स जस्ट यू एंड योर मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ। इस तरह से क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंग्लिश में बात करने की और आपको ये नहीं लगेगा कि कोई आप पर हंस रहा है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप अपने रूम से, अपने पिंजरे से निकलिए और यही बात आप अपने घर वालों के साथ कीजिए, अपने किसी फ्रेंड के साथ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो घर वाले हैं उनको इंग्लिश आए या उनको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से बात कर रहे हो, अपने भाई बहनों से बात कर रहे हो। अपने आप को आप 1 आवर दीजिए, जब आप अपनी फैमिली में या फ्रेंड किसी के भी साथ बात करेंगे, पूरा आप तब इंग्लिश में ही बात करेंगे। मम्मी पापा जिससे भी बात करनी है उस वक्त इंग्लिश में ही करेंगे। वो आपसे हिंदी में, वो आपसे मराठी, गुजराती में जवाब दे सकते हैं, दैट्स ओके। आपको अपना इंग्लिश फिक्स रखना है और ये आप कीजिए पूरे 1 घंटे तक। इसके बाद आप आस्ते आस्ते वो टाइम देखिएगा कि आप खुद ही बढ़ा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका खुद ही वो टाइम बढ़ जा रहा है और फिर आप देखेंगे कि आप इंग्लिश में बात करने में अभी बहुत ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि
आपका जो कॉम स्किल है वो इंटरव्यू में जाने से पहले ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा और आप अपना जो जॉब इंटरव्यू है वो कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। तो हमने क्या क्या एक्सरसाइज किए, सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर रखा इंग्लिश का, जिससे हम एवरी डे एटलीस्ट 1 पेज पढ़ रहे हैं और उससे हमें वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है और हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग्स पता चल रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंग्लिश समझने के लिए अपनी लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हम इंग्लिश यूट्यूबर्स को देखते हैं, इंडिया वाले इंग्लिश यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, हम पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम इंग्लिश न्यूज़ सुन रहे हैं। मैं सब बोलूंगी कि इंडियन वाले ही आप देखिए, फॉरेन वाले मत देखिए, क्योंकि हमें फेक एक्सेंट नहीं चाहिए अपनी इंग्लिश में। हमने अपनी लिसनिंग स्किल्स बढ़ाई, हम अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम मिरर के सामने इंग्लिश में बात कर रहे हैं और जब मिरर के सामने इंग्लिश में बात करके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो हमने जाके अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के सामने भी इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहा, बाहरी लोगों तक भी आया। यानी कि अभी हम दूसरे लोगों से भी इंग्लिश में बात करने में कॉन्फिडेंट है। बस यही वाले पॉइंट्स हमको दिमाग में रखने हैं, बस यही वाला पॉइंट हमको 1 या 2 महीने तक प्रैक्टिस करना है और हम देखेंगे कि वी आर एबल टू स्पीक वे बेटर इंग्लिश देन वी यूज्ड टू डू अर्लियर और हमारा इंटरव्यू जो है वो भी काफी अच्छा जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। आई रियली होप कि मैंने जो भी छोटे मोटे टिप्स आपको दिए उससे आपका कुछ ना कुछ हेल्प हो और आपका नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा जाए और हम सब का करियर जो है वो एकदम ऊपर जाए। सो या विद दैट नोट आई विल साइन ऑफ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।